अलैक्म, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज जो है बेसिकली मैं बात करूँगा कि इट्स अ डे 7 ऑफ माय दिस कोर्स, जो कि मेरा एक चल रहा है इनिशिएटिव, जो कि है ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0। अच्छा, मैंने तकरीबन अभी 6 डे तक सारी वीडियोस जो है बना दी हैं और मैं पोस्ट भी कर चुका हूँ। इन केस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियोस को वॉच कर सकते हो। सही है। सो आज जो है मैंने ये इज़ अ डे 7 और मैंने जो है ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कवर कर लिया जाए एज अ डे 7 के अंदर। कि आपने फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन दिए और आपका रिजल्ट आया और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब परसेंटेज आपकी नहीं आई जो आप अपना सोच के रखा हुआ था, या फिर आप अगर फेल हो गए तो अब आपने क्या करना है। ठीक है, इट्स अ मेजर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला था। तो मैं अब बता देता हूँ कि तुम लोगों ने क्या करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा यही पूछ रहे होते हैं कि यार मेरे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अभी मैंने जो किया वो मेरे बेसिकली लो आया है, या फिर मैं अभी पेपर्स में फेल हो गया हूँ, तो इसका मतलब अब क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वो बेसिकली अब डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी बात है। देखो यार, अगर आप इसी तरीके से डिप्रेस्ड और परेशान रहोगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है यार। आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, आपने देखा यार अब मैं भाई, अब मैं कैसे आगे पढ़ूंगा, कैसे सेकंड ईयर को कवर करूंगा, फर्स्ट ईयर में इतनी कम परसेंटेज है। जब आप डिप्रेस्ड और नेगेटिव थॉट्स में रहोगे तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना सेकंड ईयर भी सही परफॉर्म नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब जो चीज़ हो गई वो हो गई है। आपने फोकस करना है अपने आगे की चीज़ों पर और आपने अच्छे से अच्छा करना है। जिस फोकस ऑन की आपकी कहाँ पर गलती थी। ठीक है। सेकेंड चीज एक और बता देता हूँ कि जिंदगी जो है ना इज बेसिकली लाइक अ गेम ऑफ गोल्फ। ठीक है। अब पता नहीं आप लोगों ने खेला होगा गोल्फ या नहीं खेला होगा। तो गोल्फ में क्या होता है कि आपने अपने आप को 100% देना होता है। कि अगर आप 100% नहीं दोगे तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल लूँ तो क्रिकेट में क्या होता है कि एक बंदा अपना 100% मेहनत कर रहा होता है, सारे मैचेस जीता है। इन द सेमीफाइनल उसने मेहनत जरूर की हुई होती है, बट दे लॉस द मैच और उसके 4 से 5 विकेट गिर जाती हैं वो। तो उसका क्या मतलब है कि वो हार गया, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यार वो डिसहार्ड हो जाएगा या फिर वो छोड़ देगा। उसका ये मतलब है कि उसके जो है स्ट्रैटेजीज में, जो उसकी स्ट्रैटेजीज है बेसिकली, उसमें कोई ना कोई गलती थी, वहां पर उसने कोई ना कोई मिस्टेक करी जिसकी वजह से दे लॉस द मैच। अब वो उस चीज़ को अपना कवर आउट करेगा और इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्लेयर के साथ, एक बेहतरीन टीम के साथ वो अपने नेक्स्ट डे पार्टिसिपेट करेगा। ये सिंपल सी बात थी। तो अब आपने क्या करना है। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा जो है फर्स्ट ईयर के जो है मैंने पेपर्स बहुत अच्छे करे थे बट मैं फेल भी हो चुका हूँ। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स या फिर बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं कि सर हमारे 9-10 की परसेंटेज तो बहुत हाई थी फर्स्ट ईयर में, हमारी कम हो गई। तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि 9 और 10 जो है ना, सही है, इट्स अ बेसिक ऑफ, मतलब कि समझ लो कि ये तुम्हारा एक बेसिक है। ठीक है। फर्स्ट ईयर जो स्टार्ट होता है वो आपका एक मेच्योरिटी लेवल स्टार्ट होती है। फर्स्ट ईयर आपकी बेसिकली एक मेच्योरिटी लेवल स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको जो है एक नए तरीके से पढ़ाया जाता है, एक नई प्रेजेंटेशंस होती हैं, एक कुछ नई चीज़ें आती हैं आपके इसमें लाइफ में। तो ये बिल्कुल अलग सिनेरियो है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर इज नॉट जस्ट लाइक अ 9 और 10। 9 और 10 इज बेसिक थिंग्स कि यार आपने अगर आप 2 घंटा और 2.5 घंटे भी फाइनल मैट्रिक्स में पढ़ लेते हो, हालांकि अब नहीं पढ़ सकते क्योंकि अब आपके कोर्स बहुत डिफिकल्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको 2017-18 में बता दूं तो अगर बच्चा 2 घंटा या 3 घंटे भी अच्छे से पढ़ लेता था तो मैं कह रहा हूँ कि 80+ आप अचीव करने से नहीं पीछे हट सकते थे। अब थोड़ा सा कोर्स चेंज हो गया है क्योंकि अब उस टाइम पे 17th में 2017-18-19 में आप 5 सब्जेक्ट्स अप्रॉक्स पढ़ते होते थे, अब आप सब्जेक्ट्स भी बढ़ चुके हैं 9 मैट्रिक में, तो अब वो 9 मैट्रिक भी टफ हो चुका है। मगर मैं सिंपल बताने का मकसद ये है कि 9 और 10 जो है एक बेसिक है। फर्स्ट ईयर जो है वो आपका एक मेच्योरिटी लेवल स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे बहुत बच्चे सीरियस नहीं होते, वो यही सोचते हैं कि यार नहीं 9 मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज थी तो फर्स्ट ईयर में भी आ जाएगी, वैसे ही मेहनत करूंगा। तो नहीं, यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे आपके पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है, यहाँ पे मेहनत भी डिफरेंट होती है। तो ये सिंपल सी बात थी। तो मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि यार डिप्रेस्ड मत हो, पैनिक नहीं करो। सही है। अगर डिप्रेस्ड होगे या पैनिक करोगे ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपने आगे चल के देखना है कि अब मुझे अपने सेकंड ईयर में किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है। और अगर आप ये कहते हो, अगर आप यहाँ पे ये कहते हो कि भाई कि इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, ठीक है, कि यह आपकी बेसिकली गलती नहीं है, बोर्ड वालों ने ये, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने तो पेपर्स बहुत अच्छे करे थे, बोर्ड वालों ने चेकिंग करने में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है या फिर कुछ इस तरीके से। तो आपके पास कुछ प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं, कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो अपने आप को टेस्ट आउट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है आप अपने हिस्से जो है आप स्क्रूटनी करवा सकते हो। और स्क्रूटनी बेसिकली क्या है? स्क्रूटनी बेसिकली एक टर्म होती है जो कि यार आपको, आपका पेपर्स जो होंगे, जो आपने एग्जामिनेशन दिए हैं, ठीक है, वो आपका बोर्ड चेक करेगा। ठीक है। अब चेक क्या करेगा? इसमें आपका पूरा पेपर रीचेक नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि स्कूटनी इज ऑल अबाउट द रीचेकिंग ऑफ पेपर। नहीं,
इसको कहते हैं हम रिकाउंटिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपके नंबर्स को रिकाउंट करेगा और आपको जो है वो एक रिजल्ट दे देगा। अब रिजल्ट का क्या प्रोसीजर होता है? रिजल्ट का प्रोसीजर ये होता है कि भाई आपको 40 to 60 डेज के अंदर आपका रिजल्ट जो है ये आ जाता है। इसके चार्जेस क्या है? इसका जो है वन सब्जेक्ट 500 रुपीज़ है। सही है। और ये होगा कहाँ पर? ये आपको इसमें बोर्ड ऑफिस कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना मैंने समझा दिया। होगा तो मैं इसके स्कूटी के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से क्या करना है। भले वरना आप बोर्ड ऑफिस विजिट कर सकते हो और वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपके पास एक स्कूटी चांसेस होता है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप रिकाउंट करते हो तो वो जो होता है नॉट चेंज्ड आता है। ठीक है, मतलब कि नॉट चेंज्ड। अब स्टूडेंट्स का और भी क्वेश्चंस होते हैं कि सर क्या नंबर स्कूटी के अंदर डिटेक्ट होते हैं? नहीं, या फिर आपके नंबर सेम रहेंगे या आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सिनेरियो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि भाई ये चीज़ तो मेरी हो गई, मैंने स्कूटी तुम लोगों को बता दिया। ये उन केसेस में कराना है जब तुम समझते हो कि भाई मेरी गलती नहीं थी और चाहते हो। मैं बोलता हूँ कि यार इस केसेस में वैसे चेंज नहीं होते हमेशा, बस यही आता है आपके केसेस में कि यार नॉट चेंज नॉट चेंज दी। मगर फिर भी अगर अपने दिल को तसल्ली देनी है तो गो फॉर द स्कूटी। ठीक है, और सेकंड चीज़ मैं आपको क्या कहूँगा कि भाई अब टाइम मतलब कि आपके पास कम रह गया है, तो जस्ट फोकस ऑन योर सेकंड ईयर। क्योंकि यार अब जो चीज़ हो गई उसको आप वापसी नहीं ला सकते हो कि भाई आपने एक डिप्रेस्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि यार फर्स्ट ईयर रिजल्ट खराब हो गया, सेकंड ईयर कैसे परफॉर्म करूंगा। फोकस करो कि यार मैं ये कहता हूँ कि आपकी भी कुछ गलतियां होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी पढ़ाई लेट शुरू करी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी होंगी उस टाइम पर। कुछ मिस्टेक है जो आप एग्जामिनेशन में कर आए होंगे, ये आप अपने आप से खुद पूछो और अपने सेकंड ईयर को अच्छे तरीके से करो परफॉर्म। ठीक है, कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से पेपर्स को परफॉर्म कर सको। ठीक है, आप फिर जो है ना एक सिंपल सा यही है कि भाई अपने ऊपर ब्लेम ले लो। अगर ये आपका ये सिनेरियो नहीं हो पाता कि भाई इट्स नॉट माई मिस्टेक, तो आप अपने ऊपर ब्लेम लो कि यार मेरी कोई गलती होगी, मैंने ही कुछ मिस्टेक्स करी हैं इसकी वजह से ऐसे, और अपना सेकंड ईयर को अच्छे तरीके से परफॉर्म करो। ठीक है, नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं मेरे पास आते हैं कि सर अब हमारी हमने कुछ अपना जो है एक जनरल पर्सपेक्टिव बनाया हुआ था कि हमारी अगर ना 80% आएगी। ठीक है, 80% आएगी तो हम बेसिकली जो है 80% के अंदर हमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा एक छोटी सी बात, मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब समझाना क्या है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो यार, सबसे पहले ये है कि भाई 80% तुम लोगों की नहीं आई, बहुत कम परसेंटेज आई। अगर तुम लोगों के फॉर एग्जाम्पल 60% आती है, आई है फर्स्ट ईयर के अंदर, और 80% तुम्हारी जो है इंटर के अंदर है, तो अप्रॉक्स तुम लोगों का जो एग्रीगेट बनेगा वो 70% का बन जाएगा। ठीक है, और इट्स नॉट अ बैड कि 70% बैड नहीं है। अगर तुम लोगों की 60 से भी कम आई है तो मैं तुम लोगों को कहूँगा कि 60 अप्रॉक्स अपनी परसेंटेज करो जस्ट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ HSC। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं तुम लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर तुम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल NID से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है NID। ठीक है, मैं भी वही था, मैंने भी किया। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब मैं तुम लोगों को अगर एक रियल बेस सिनेरियो करके बताऊं कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग NID में तुम लोगों का ख्वाब है, तुम लोग को अप्रॉक्स लेकर आना है वहां पर 84+ परसेंटेज। ठीक है, अब तुम लोगों की आई नहीं, तुम लोग परेशान हो गए कि यार हमें तो NID में जाना था, अब तो NID में हम जा ही नहीं सकते। तो यार इट्स नॉट अ एंड ऑफ लाइफ, सीधी सी बात है। क्यों? देखो यार, अगर मैं तुम्हें जनरल बात बताऊं, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दे ऑल आर रिजेंबल फील्ड्स। ये सारी रिजेंबल फील्ड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है डिग्री मैटर नहीं करती, कहीं पे भी आपका डिग्री मैटर नहीं करती। बस अच्छा लगता है कि भाई आपने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो। द मेन मैटर इज योर स्किल्स, कि आपका स्किल्स क्या है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, हाँ मेरी स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन जॉब ही मिलेगी। ठीक है, हालांकि मैं बहुत सारे फर्म्स विजिट करें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस, तो वहाँ पे भी जो NID वाले जो है, सही है, एज एन NIDian बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारे NIDian वाले जो हैं वो इन अंडर प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। हालांकि भाई वो ये कहें कि यार हम तो NID से पढ़े हैं, हमारा तो भाई लेवल ही कुछ और है। तो ऐसा नहीं होता। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वालों की बात कर रहा हूँ कि एंड नहीं होती कोई भी लाइफ। बस हाँ, मगर तुम लोगों को HSC के लिए HSC क्राइटेरिया को जो है ना करना पड़ेगा। ठीक है, HSC क्राइटेरिया क्या है कि फॉर द इंजीनियर आपको 60% होनी चाहिए। सही है, तो 60% लाजमी लाना इंपॉर्टेंट है। सही है, तो अब मुझसे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यार सर अब देखो यार, देखो कराची के अंदर आपके देखो दो टाइप्स की यूनिवर्सिटीज तो आती हैं, कराची में कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट में जो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपके पास NID है, वो आपके पास KU है।
ठीक है। अगर आप बोलोगे कि यार मेरा एनईटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा, कोई मसले वाली बात नहीं, गो फॉर द केयू। अब आप बोलोगे कि यार सर मेरी 60% है, केयू भी एडमिशन 70+ पे देता है, गो फॉर द एसएमआईयू। या एसएमआईयू पे नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द फेडरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप फेडरल पे चले जाओ। अगर फेडरल में नहीं तो एसएमआईयू पे चले जाओ, सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी। फेडरल के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा, बट एसएमआईयू में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलेगा। ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना है कि गो फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, हालांकि मैं तुम लोगों को बताऊं तो अब गवर्नमेंट और प्राइवेट की फीसों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहा। लाइक अगर ये लोग आपसे 60,000 ले रहे हैं, अगर मैं तुम लोगों को केयू बताऊं तो एज अ यूबीआईटी, केयू के अंदर यूबीआईटी सेक्शन है। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो वो आप लोगों से 60,000 प्लस ले रहे हैं। अगर प्लस आपसे फीस ले रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो आपसे कितने ले रहे होंगे? प्राइवेट सेक्टर्स आपसे ज़्यादा नहीं ले रहे होंगे, लाइक अगर लगा लो तो 90 टू 1 लाख, इतना ही है। ठीक है। सो प्राइवेट में अगर आपने जाना है, सर मेरे पेरेंट्स के पास पैसा है, मैं प्राइवेट में किस में जाऊँ, तो गो फॉर द यूआईटी, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गो फॉर सैयद एसएसयूईटी। गो फॉर मैनी ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गो फॉर द फास्ट, जाना चाहते हो फास्ट के अंदर, बट वहाँ सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटर साइंस है, गो फॉर द कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये सारी फील्ड जो होती हैं वो सेम ही होती हैं, जस्ट आपका जो है कंप्यूटर्स के अंदर यू हैव टू गो फॉर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फैकल्टीज। आप दोनों पढ़ रहे होते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर के अंदर जस्ट यू हैव टू नो द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करोगे एज अ सॉफ्टवेयर। आईटी के अंदर जस्ट भी आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देख रहे होते हो, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर तो भी ऐसा ही है। ठीक है, जस्ट सम कोर्सेज चेंज होते हैं, बाकी चीज़ें वही होती हैं। तो इसको थोड़ा आगे चलते हैं। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं एज इंजीनियर, अगर इंजीनियरिंग के बच्चों की बात करूं तो ये सिंपल सा है कि एनईटी इट्स नॉट एंड ऑफ अ लाइफ। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसीलिए मैंने आपको एक रियल बेस एग्जांपल करके अपने ही इसकी बताई है कि एनईटी एंड ऑफ द लाइफ नहीं होती। मैं अगर आपको अपनी ज़्यादातर फर्म्स में बताऊं, और अगर आप कहीं जॉब कर भी रहे होगे, तो आपकी जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी नहीं देखी जाती, आपका काम और आपका जो है पैशन देखा जाता है कि आपको इसके अंदर कितना काम आता है। सही है, दैट्स इट। तो आपको असल में अपनी 60% लाजमी अचीव करनी है, इन केस आप नहीं कर पाते हो। और अगर आपको भाई बहुत ज्यादा फी है, बहुत ज्यादा क्रेज है, ठीक है, आप बोलो यार मुझे तो क्रेज है भाई, मुझे तो जाना है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मुझे तो एनडी के अंदर ही जाना है। ठीक है, क्योंकि वो मेरे फैमिली का भी एक है कि बस एनडी मेरी आखिरी जिंदगी है, या मुझे वहाँ ही करना है। तो अब तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक चांस है। चांस ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी 50% आ रही है, ठीक है, और या फिर तुम्हारी अगर सॉरी 60% आती है, और तुम उसके बाद जो है अपना सेकंड ईयर के अंदर 80% लेकर आते हो, तो अप्रॉक्स तुम्हारा एग्रीगेट 70 बनेगा, जो कि तुम्हारा एनडी के अंदर डिफरेंट फील्ड्स तुम्हें मिल जाएंगी। लाइक बिल्कुल हल्की वाली फील्ड जो होती है, इंग्लिश लिटरेचर सोसाइटी फील्ड आपको मिल जाएंगी, और डिफरेंट मतलब कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ अभी फील्ड स्टार्ट करे हैं एनडी वालों ने, वो सारी चीज़ें या साइबर क्राइम इन सब पे मिल जाएगा। मगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे जाना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो मेरा क्रेज है। तो भाई अब तुम लोगों को करना पड़ जाएगा यहाँ पे इंप्रूवमेंट। सी है, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब इंप्रूवमेंट क्या है कि देखो यार, फर्स्ट ईयर तुमने सेकंड ईयर तुम्हारी 80 आ गई, फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हारी परसेंटेज कम थी, फर्स्ट ईयर के जो काट दो पूरा, मतलब कि तुमने अपना थर्ड ईयर लगाना पड़ेगा। समझ लो तुम्हारा अपना थर्ड ईयर जा रहा है यहाँ पे, मतलब कि 2 साल तुमने ये किया, तीसरा साल तुम्हारा अब इंप्रूवमेंट में जाएगा। जो कि मैं तुम लोगों को मतलब समझ लो कि यार रिकमेंड, अगर तुम अपने आप को टेस्ट करते हो और सोचते हो कि यार मैं कर सकता हूँ, तो तुम लोग अपना थर्ड ईयर दो। वरना मैं तुम लोगों को कहूँगा कि देखो यार, तुम लोगों को अपनी एक एचएससी की जो बेसिकली मेन जो एचएससी का जो उनका टारगेट है कि आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, जस्ट 60%। आप अगर अपनी 60% लेकर आ रहे हो तो गो फॉर द एनी काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज कम नहीं है। मैं वही फिर से कहूंगा कि एनईडी इज नॉट अ एंड ऑफ लाइफ, कि आपने एनईडी एंड हो गया वहाँ पे, बहुत आपके पास आगे भी फर्दर बहुत सारे चांसेस होते हैं जो कि आप अपना मिस कर देते हो, और उसके बाद आप इंप्रूवमेंट देते हो, और इंप्रूवमेंट में आप नहीं कर पाते हो तो आपको अपनी सेम मार्कशीट को ही करना पड़ता है। एक तो आपने 1 साल वेस्ट भी कर दिया, ऊपर से आपके मार्क्स डक भी होंगे जो कि होते हैं यूनिवर्सिटीज में, 5 to 10 मार्क्स। ये आपका एक अलग प्रॉब्लम्स हो गई, और ऊपर से फिर आपको एनईडी के अंदर एडमिशन नहीं मिला, तो वो एक अलग दुख होगा कि आपने 1 साल लगा लिया होगा। तो मैं कहूंगा कि जस्ट अगर आपकी 60s में आ रही है, अगर आपकी अभी 40s है, ठीक है, 40s में परसेंटेज है, ट्राई टू स्कोर अ 60% फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एचएससी। ठीक है, एचएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जाओ। सही है, वरना अगर और अच्छी परसेंटेज लानी है, गो फॉर कि यार मेहनत करो बहुत ज़्यादा टू अचीव अप्रॉक्स 80%। ठीक है, मेहनत ही सब कुछ है, करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर एक यूनिवर्सिटी जो तुम्हारी फेवरेट यूनिवर्सिटी है तुम्हारा नहीं हो पा रहा, इट्स नॉट अ एंड, आगे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ एडमिशन लो एंड फोकस ऑन दैट थिंग्स। इसी तरह चलो बात कर लेता हूँ मैं मेडिकल के ऊपर, क्योंकि मेडिकल वाले अभी तक नहीं आए। अब मेडिकल में भी सेम ऐसे ही है, बहुत सारे स्टूडेंट एमडी कैट के अंदर, अब जैसे कि एमडी कैट के अंदर जो है, एमडी कैट हो गया, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यूनिवर्सिटी लाइक डॉ या जेएसएमयू, वो अप्रॉक्स आपकी एग्रीगेट जो होता है वो 80+ होता है।
ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर मेडिकल में ही हमारी 50% एज है, तो हम तो डिसहार्ट हो चुके हैं, अब पढ़ने का नहीं दिल करता। 80, अब कितना हम लोग इम्प्रूव करेंगे सेकंड ईयर के अंदर कि हम अपने एमडी कैट में से डाउन कर सकें और डाउ में एडमिशन ले सकें। क्योंकि ज़्यादातर जैसे इंजीनियरिंग वालों का एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सर हमारी जो है हमने लेना ही एनडी के अंदर है, हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी इज एनडी। सिर्फ मेडिकल के अंदर होता है कि भाई हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी जो होती है वो हमारा डॉ है। जेएसएमयू तो बहुत कम ही लोग होते हैं, स्टार्टिंग प्रियोरिटी हर बच्चे की मेडिकल में ये होती है डॉ। ठीक है, तो मैं उनको कहूंगा कि यार यहाँ पे भी जिंदगी एंड नहीं होती। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है, सिंपल सी बात है। आपने इधर, मैं बताता हूँ। सो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर भी वही चीज़ करना है जो मैंने बताया कि यार इट्स नॉट अ एंड। मेडिकल के अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। ठीक है। अब मेडिकल्स में क्या क्या फील्ड्स हैं, मेडिकल्स के अंदर आप लाइक डीपीटी कर सकते हो, बहुत सारी बीएस की फील्ड्स हैं जो कि 60% के ऊपर जो है आपको मिल रही होती हैं। सही है। आप जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि डॉ जो है वो आपकी एंड ऑफ लाइफ है। अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, नज़ीर यूनिवर्सिटीज़ हैं, के यू के अंदर भी कुछ मेडिकल्स के करवाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास जेएसएमयू के अंदर भी कुछ बीएस है, डॉ के अंदर भी कुछ बीएस के होते हैं। सही है। फिजियोथेरेपीज हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें मेडिकल में। ठीक है। तो मतलब जो फिजियोथेरापी वही आरडीपीटी जो है आपका, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, फूड एंड साइंस हो गया, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है। जोलॉजी के अंदर भी आप बहुत कर सकते हो, बॉटनीज में भी होता है। ठीक है, बट तो यार ये सारा सिचुएशंस है। तो मेरा बताने का जो असल मकसद है वो ये है कि भाई एमडी कैट और मेडिकल के अंदर डॉग यूनिवर्सिटीज में जाना, और अगर नहीं जाओ तो वो एंड नहीं है आपका। सही है, फील्ड्स बहुत हैं। और मैं तुम लोगों को कहूँ कि यार फील्ड्स बहुत हैं तो साथ साथ जो है अपॉर्चुनिटीज भी निकल रही हैं। ज़रूरी नहीं कि यार आप एमबीबीएस के अंदर जाओगे, ठीक है, तो आप भाई वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दोगे। ऐसा नहीं है। जस्ट आपने अभी करना क्या है, तो फोकस ऑन योर सेकंड ईयर, अपने सेकंड ईयर पे फोकस करो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि ऑल अप्रॉक्स अचीव करो 60% अप्रॉक्स। ठीक है। और अगर तुम लोग मेडिकल वाले चाहते हो कि भाई अपना थर्ड ईयर लगाओ, मैंने ऊपर भी मैं इंजीनियरिंग वालों को कहा कि मैं रिकमेंड वैसे करूंगा नहीं, क्योंकि ये आपका मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि ना 50-50% चांसेस होता है, आपकी अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हो तो आप सेकंड ईयर में भी उतनी मेहनत करो, समझ के कि भाई मैं एज इंप्रूवमेंट ही दे रहा हूँ जितनी आप इंप्रूवमेंट में मेहनत करते हो। पहला तो ये, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इंप्रूवमेंट करना है मुझे, तो मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि यार कर लो, थर्ड ईयर लगाना चाहते हो लगा लो। मगर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप थर्ड ईयर में 50-50% चांसेस होता है कि आपने अगर मेहनत करी भी और फिर भी आपका अगर सेम रह गया मार्क्स, तो फिर आपको वो थर्ड ईयर ज़ाया हो जाएगा। वो बहुत खतरनाक होता है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट एमडी कैट में होते हैं जो कि अपने आप को 3-3 साल इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो यही बोलता हूँ कि भाई किस लिए कर रहे होते हैं, जस्ट टू गेट एडमिशन इन डॉ एमबीबीएस फील्ड। तो एमबीबीएस की फील्ड इट्स नॉट एंड ऑफ अ लाइफ, जिस तरीके से भाई लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कर रहे होते हैं, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर एक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कर रहे होते हैं, एंड नहीं है। आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, जस्ट टू अवेल इट। और आपका असल क्राइटेरिया 60% होना चाहिए कि मुझे 60 किसी भी हाल में लेकर आना है। तो इन द लास्ट और इन द समराइज वे मैं तुम लोगों को यही बताऊंगा, जो कि नंबर वन, कि यार सबसे पहले तुम लोगों को क्या है कि भाई आप लोग, या फिर अगर चाहते हो तो भाई आप अगर समझ रहे हो कि यार मेरे नंबर्स बहुत कम है, गो फॉर द स्क्रूटनी। सेकंड, आप लोग अगर भाई स्कूटनी हो गई। सेकंड, अगर स्कूटनी में आपके नंबर नॉट चेंज हैं, सही है, तो आपने क्या करना है, आप फोकस करो अपना सेकंड ईयर, सेकंड ईयर फोकस करो। ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, अप्रॉक्स जो है, थर्ड चीज़ आपके पास क्या है कि भाई अप्रॉक्स 60% लाजमी लेकर आओ। सही है, फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सही, 60% लेकर आओ, चाहे तुम अगर परसेंटेज बहुत ही कम है, 40 है, तो अपने सेकंड ईयर में मेहनत करो और 60 अप्रॉक्स लेकर आओ, चाहे तुम इंजीनियरिंग में हो और मेडिकल में हो। सही है। और इन केस भाई एक और चीज मैं बताता हूँ कि एनडी हो या डॉ, इट्स नॉट एंड, कि वो आपका आखिरी नहीं है। और भी फील्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें भाई मार्केट परस्पेक्टिव के हिसाब से या जॉब के परस्पेक्टिव के हिसाब से बहुत हाई पेइंग जो है आपके पास स्किल्स हैं, और अच्छे पैसे भी लोग कमा रहे हैं अदर फील्ड्स में भी। जिन तो एनडी और डॉ नहीं है, अदर यूनिवर्सिटीज में अगर आपकी फैमिली मेडिकल में प्राइवेट को करती है तो प्राइवेट में भी आप जियाउद्दीन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, आगा खान में जा सकते हो, अदर्स प्राइवेट भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसमें करो। ऐसे इंजीनियरिंग में भी है कि अगर आप एनडी में नहीं होता तो आप मतलब केयू में भी नहीं हो पा रहा आपका, तो आप भाई अदर फील्ड्स में उसमें जा सकते हो, लाइक प्राइवेट के अंदर जा सकते हो। जिसका अप्रॉक्स जो है आपका क्या हो सकता है कि भाई आप फास्ट में चले जाओ, आप यूआईटी के अंदर जा सकते हो, आप हमदर्द में जा सकते हो। ठीक है, मैक्स वाई जेड।
तो ये वाला चक्कर है। और इन द एंड अब आप बोलोगे कि यार नहीं मुझे तो भाई क्रेज है कि मुझे जाना ही उसमें है, तो आपके पास द लास्ट चांस इज योर इम्प्रूवमेंट, कि आप उसको भाई इम्प्रूव कर लो। कि अगर आप सेकंड ईयर के अंदर भाई, मगर इम्प्रूवमेंट के अंदर भी ये चीज़ है कि आपने फोकस अपना सेकंड ईयर पे करना लाजमी है। सेकंड ईयर की अच्छी परसेंटेज आएगी तो इम्प्रूव करते हुए अच्छे भी लगोगे। कि भाई तुम लोग ये सेकंड ईयर में 80-85 आ जाती है तो आप फर्स्ट ईयर पूरा इम्प्रूव कर लो। मगर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप थर्ड ईयर लगाओगे फिर से, और थर्ड ईयर में आपने मेहनत करी और इनकेस आपके नंबर्स वही 2-3 बढ़े या फिर 4-5 बढ़े या फिर बढ़े ही नहीं, और आपका एक साल पूरा मतलब ज़ाया हो गया, एक साल ज़ाया होने वाली कहानी है। तो ये एक परेशानी वाली बात होती है। बच्चा जो डिप्रेस्ड पहले नहीं था वो और ज़्यादा हो जाता है, जो उसने इतना टाइम लगाया हुआ होता है। मगर अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो इसके ऊपर। और इन द एंड मैं तुम लोगों को यहाँ पर यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को। चाहे तुम लोग 9 के हो, मैट्रिक के हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, फॉर एग्जामिनेशन जो कि अभी होने वाले हैं तुम लोगों के एग्जामिनेशन, गो फॉर इट, अच्छे से परफॉर्म करो। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेसबुक पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। मगर जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जस्ट टेक दिस नोट सीरियसली, इसको सीरियसली लें। और डिप्रेस्ड और परेशान मत हो, उससे थोड़ा बाहर आ जाएं एंड फोकस ऑन योर सेकंड ईयर। अभी भी जो आपके पास टाइम रह रहे हैं, इसमें आप अपने जो है प्रिपरेशंस को अच्छे से अच्छा बनाए टू अचीव गुड मार्क्स इन योर सेकंड ईयर। यही टाइम है कि आप लोगों के पास जब अच्छा मार्क्स लेने के, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम और कम रह गया तो अब फिर हाथ से निकल जाएगा सब कुछ, और फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो अच्छे से परफॉर्म करना एग्जामिनेशन जो तुम लोगों के होने वाले हैं इंशाल्लाह। और मेहनत करो। और साथ साथ मैं भी तुम लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ जो टू क्रिएटिंग दीज वीडियोस, जो कि एक बहुत मेहनत वाला काम है, टू पोस्ट अ डेली कंटेंट फॉर यू गाइस। मगर तुम लोगों का जस्ट प्यार चाहिए टू गिव अ थम्स अप इन दिस वीडियो। और तुम लोगों का एक और प्यार चाहिए टू सब्सक्राइब माई चैनल, और इसके बराबर में बेल का बटन है उसको प्रेस कर दो कि मेरी आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिले। एंड इन द एंड जस्ट वांट टू से इट के गो फॉर इट गाइस, गो फॉर इट, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फोकस ऑन इट। हो जाता है फेलियर, इट्स नॉट अ एंड ऑफ द लाइफ। फेलियर हमेशा आपको सिखाता है टू स्टेप अप, उठो और अचीव करो उसको। जो फेल नहीं होता उसने भाई कभी कुछ नहीं देखा होता है। जिसके नंबर्स भी, स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नंबर्स भी कम आए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। तुम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई हैं, अवेल करो उस अपॉर्चुनिटीज को। अगर अवेल नहीं किया उस अपॉर्चुनिटी को, वो ज्यादा दुख होगा, ठीक है। सो यार, गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये सेशंस और ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इन केस अगर तुम लोगों ने कोई भी मेरी वीडियोस वॉच नहीं करी है तो यार किसका वेट कर रहे हो, जाकर देखो, प्लेलिस्ट पे जाओ। तुम लोगों को सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0 की। और उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे, जो कि मैं ये रमज़ान में और इसे आगे भी इंशाल्लाह क्रिएट करूंगा। इट्स अ फ्री कोर्सेज, जो कि फ्री नहीं होता। ऑल द टीचर्स एंड ऑल द अदर कम्युनिटी सेक्शंस वो इस चीज़ के पे चार्ज करते हैं, बट जस्ट फॉर यू गाइस आई एम मेकिंग दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू मोटिवेट यू, टू गिविंग यू अ बेस्ट कंटेंट, कि तुम लोग जो है इस चीज़ को अवेल करो। सो बेस्ट ऑफ लक एंड मुझे दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर जो है ऑनलाइन लर्निंग फोरम्स एंड अपने क्रैच एजुकेशन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से फिर आगे मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।